बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद एक तो मैंने आपको खबर दे दी थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायज ईसा, उन्होंने फुल कोर्ट बना दी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 9:30 बजे इस केस को सुनेगी और गालिब इम्कान ये है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा बाकी कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज छुट्टी के रोज ही चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा और उनको कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा जो है वहां पे तैनात जो जज साहिबा है उनको फौरी तौर पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजीला असलम जिनका नाम है उनको सुप्रीम कोर्ट डेपुटेशन के ऊपर भेज दिया जाए। आप जानते हैं कि जस्टिस बंदियाल ने एक रजिस्ट्रार तैनात किया था, फिर जाने से पहले 8 दिन के बाद उसको हटा दिया और उसकी खिदमात लाहौर हाई कोर्ट के सुपुर्द कर दी, उनका जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है। तो जजीला असलम साहिबा जो है उनको सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार अगले 3 साल के लिए तैनात कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख की पहली खातून रजिस्ट्रार है। और एक और जो इसमें अलग बात है वो ये है कि आमतौर पे होता यह है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो लिए जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से, और इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा का ये कहना था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक लीगल इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे लॉ से रेलिवेंट लोग ही होने चाहिए। तो एक काम तो उन्होंने ये किया है। उसके अलावा एक और जो अहम तैनाती है वो उन्होंने इस हवाले से अपने जो सेक्रेटरी हैं उनको भी तैनात किया है और उन सेक्रेटरी साहब के हवाले से वो कई वकला के या जजेस के उस्ताद है, स्कॉलर है, चले वो भी एक अच्छी बात है। दूसरी जो इस वक्त अहम खबर है वो ये है कि जिस तरह से आज तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज प्रेस रिलीजेस जारी की गई हैं तो वो अंग्रेजी के साथ उर्दू तर्जुमा भी है। अब खबर है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम फैसले हैं वो अंग्रेजी के साथ उर्दू जबान में भी जारी किए जाएंगे। चले इसकी भी तारीफ होनी चाहिए, ये भी एक अच्छी चीज है। असल मामला एक और है, अगर वो हो गया तो कल से एक बड़ा दिलचस्प पहलू शुरू हो जाएगा। वो ये है कि कल जो फुल कोर्ट की कार्रवाई है क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त जो है वो लोग देख सकेंगे। इस हवाले से बताया यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने के ऊपर गौर किया जा रहा है और पीटीवी जो पाकिस्तान का स्टेट चैनल है उसकी जो टेक्निकल टीम है उसने सुप्रीम कोर्ट का दौरा जरूर किया है, लेकिन ताहाल फैसला नहीं हो सका कि कल क्या ये नशर होगी या नहीं होगी। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जस्टिस फायज ईसा केस में जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, चूंकि आपको याद होगा उस वक्त काजी फायज ईसा साहब ने यह दरखास्त की थी जो उनके हवाले से केस था कि उसकी नशरियात जो है वो बराह रास्त नशर की जाए ताकि लोग खुद फैसला कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस हवाले से खुद रुकावट बन गया है और अदालती फैसले में कहा गया था जो बराह रास्त नशरियात है उसमें फुल कोर्ट इजलास के अंदर उसकी मंजूरी ली गई थी, यानी तमाम जज साहिबान इसके ऊपर फैसला करेंगे। तो अब कल वैसे तमाम ही जज साहिबान 15 के 15 बैठे होंगे तो वो 15 जजेस कल भी फैसला कर सकते हैं वहां बैठ के, लेकिन चूंकि फुल कोर्ट अभी आज इजलास नहीं हो सका जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बुलाना चाहिए था, या आमतौर पे चीफ जस्टिस जब चार्ज देते हैं तो वो फुल कोर्ट इजलास का मतलब ये होता है कि तमाम जज साहिबान बैठते हैं, वहां पे चीफ जस्टिस अपने ख्यालात का भी इजहार करते हैं। तो इसलिए हतमी फैसला भी नहीं हो सका और जो बताया गया कि पीटीवी का जो अमला है वो इस हवाले से तजब्जुब का शिकार है कि कल सुबह 9:30 बजे जो समात होगी उस समात के हवाले से क्या उनका लाहे अमल होगा, क्या वो नशर की जाएगी या फिर उसका इंतजार किया जाएगा। लेकिन असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि ये अहम तब्दीलियां जो हुई हैं उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने एक तो जो पीएमएल पंजाब है, मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल पंजाब का है, वहां से आज एक तस्वीर जारी की गई जहां पे काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ ले रहे थे। तो बताया गया कि नए इरा का एक नए दौर का आगाज हो रहा है। उसके फौरन बाद वो ट्वीट जो है वो डिलीट भी कर दी गई है। लेकिन असल मामला क्या है? असल मामला मैं आपको बता देता हूं जो इनके लिए परेशानी या आगे चल के जाहिर है कि तासुर तो यही दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के चीफ जस्टिस चले गए हैं और मुस्लिम लीग नून के चीफ जस्टिस आ गए हैं। अब ये तासुर जाहिर है कि वो वही बात कि जस्टिस काजी फायज ईसा को इस तासुर को रद्द करना है या देखना यह है कि वो इस हवाले से कितना उसको करते हैं। आज वो खबर जो आई थी कि उन्होंने बाकी साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को दावत नहीं दी थी, तो इसका मतलब यह है कि अगर उन जज साहिबान का क्या तर्ज अमल था तो जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी ज़ात के मामला, आज जब वो ओथ ले रहे थे तो उसमें यह लफ्ज़ लिखा हुआ था कि बिला रगबतो अनाद, यानी आपके ज़ाती जो मामलात हैं उनको आप
एक साइड पे रखेंगे, आइन कानून के साथ और ईमानदारी के साथ लेके चलेंगे। लेकिन एक बात यह है, चूंकि खबर यह फैलाई जा रही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा आके कुछ जजेस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो जूनियर जजेस हैं उनके खिलाफ जो है उनको रिवर्स किया जाएगा। वो इतना आसान होगा नहीं। आप जानते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन भी अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए हैं और उधर जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन है उसके अंदर जस्टिस मुनीब भी आ गए हैं। तो इस हवाले से एक और बड़ी जो अहम बात है, जो आज अदील सरफराज साहब ने जो इसको कवर कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने आज एक सीनियर जज से पूछा कि इस हवाले से इत्तेहाद को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, और उन्होंने एक सीनियर जज से सवाल किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा कुछ जजेस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करने जा रहे। अदील सरफराज साहब के मुताबिक जो है, उन्होंने कहा कि अदील साहब एक बात आपको बता दूं, आप गलत साबित होंगे। आपको अंदाजा ही नहीं है कि काजी साहब ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कितनी ग्रेस और बड़ेपन का मुजाहरा किया। एक और आपको मामला बताऊं, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने जो इशाया दिया था उसके अंदर कहा जा रहा था काजी फायज ईसा नहीं आएंगे, काजी फायज ईसा उसके अंदर आए। ये भी एक अहम बड़ा मामला है। एक और बात जो उन्होंने बताई कि जब ये लोग हल्फ बर्दारी की तकरीब खत्म हुई तो बड़े हॉल के अंदर, चूंकि ऐवान सदर के अंदर जब आप जाएं तो उसके बाद रिफ्रेशमेंट जो होती है वो बड़े हॉल के अंदर आपको जाना पड़ता है। तो वहां पे जब गए तो वहां पे जजेस वहां पे मुख्तलिफ हवालों से खड़े थे। उनके मुताबिक जो लियाकत हॉल है वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी मौजूद थे। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह एक साथ खड़े नजर आए। इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो इस हवाले से एक साथ खड़े थे, मतलब दूसरी तरफ थे। लेकिन अदील सरफराज साहब के मुताबिक एक सीनियर जज से सवाल किया कि आज के बाद कोई मुस्बत तब्दीली नजर आएगी, जिस पर उन्होंने पुरएतमाद लहजे में कहा कि आपको इत्तेहाद नजर आएगा। बहुत अच्छी बात है, आप इत्तेहाद करेंगे, खड़े होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की वक़्त और उसके वक़ार में इजाफा होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ये बड़ी अहम बात है। और आज जिस तरह जज साहबान इकट्ठे आए हैं ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, फिर एक और बात बता दूं, जिस तरह उन्होंने कहा, तो जस्टिस मुनीब अख्तर से अदील सरफराज साहब ने सवाल किया कि क्या आज की जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग, क्या आज जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है, जिस पे वो बोले कि बड़े साहब से पूछें, मुझे तो इल्म नहीं है, और वो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुतालिक भी थी। तो उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली के हवाले से कितने पर उम्मीद है। अदील सरफराज ने उनसे सवाल किया तो जिस पर उनका मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, इस तब्दीली पर भी कुछ नहीं कह सकता, कुछ अरसे तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जैसे तारिक मसूद साहब जो है वो इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद सीनियर जज हैं, तो उनसे पूछा गया रेफरेंसेस के हवाले से, तो उस पर उन्होंने कहा कि काफी रेफरेंसेस आए थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंसेस वापस कर दिए गए। जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनके हवाले से रेफरेंस अभी पढ़ रहा हूं। मंसूर अली शाह साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी आईनी मामलात के ऊपर उम्मीद है कि अब जजेस के साथ जो है वो की जाएगी, मुशावरत की जाएगी। अच्छा, एक और बात, जो जस्टिस काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस हैं और नदीम अंजुम साहब जो हैं उनके दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात के हवाले से फिर मैं तहरीक इंसाफ वाली बात आपको बताता हूँ। चूंकि ये मुलाकात एक गैर रस्मी मुलाकात, जिस तरह आप जाते हैं कि ओथ लेने के बाद सब उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो अदील सरफराज साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस जो ही स्टेज से नीचे उतरे मेहमानों ने घेर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आगे बढ़कर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी, जिस पे चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इसी असना में टू पीस में मलबूस साथ खड़े डीजी ISI ने पहले अपना तारुफ कराया, फिर मुबारकबाद दी, जिस पे चीफ जस्टिस ने सिर्फ थैंक यू बोला और आगे बढ़ गए। ये तो हो गई उस मुलाकात की, वो जितने भी मिनट्स की रस्मी या गैर रस्मी थी। लेकिन असल मामला यह है कि आज तहरीक इंसाफ ने पहला मोहब्बत भरा पैगाम जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से जो है वो जारी कर दिया। जो जारी किया उसके मुताबिक एक तो तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने के ऊपर मुबारकबाद दी है और साथ ही ये उम्मीद का इजहार किया है कि शहरियों के जो बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है वो उसको यकीनी बनाएंगे। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। साथ ही उन्होंने जो लापता लोग हैं, जो सियासी कैदी हैं और बहुत सारे लोग, उनके हवाले से लिखा, उम्मीद करते हैं सियासी कैदियों बिलखुसूस जेलों में कैद खवातीन के आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस की अव्वलीन तरजीह होगी। जबरी लापता किए अफराद के लवाहिकीन भी हुसूल इंसाफ की इस आस में चीफ जस्टिस की जानिब देख रहे हैं। तो ये मोहब्बत नामा जो है वो यकीनी तौर पे उनके पास पहुंच भी गया होगा, उनको पता भी चल गया होगा। तो उम्मीद यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें हैं, तो हम उनके सामने एक अर्जी तो ज़रूर डाल सकते हैं कि देखिए आप खुद लापता अफराद के, अब तो हमारे बलूचिस्तान वाले दो शिकवा भी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस जो है वो बलूचिस्तान से हैं,
चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से हैं, निगरान वज़ीर आज़म जो आज अमेरिका 5 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं वो बलूचिस्तान से हैं। तो अब तो कम से कम हमें बलूचिस्तान के हवाले से बाकी मामलात वो हमसे शिकवा नहीं करेंगे, लेकिन हम चीफ जस्टिस से एक गुजारिश तो कर सकते हैं कि अगर आप आइन कानून बाकी सब बातों की बात करते हैं तो हमारे एक भाई हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारे सीनियर है, बड़े काबिल एहतराम है इमरान रियाज खान, आप उनका मामला ज़रूर टेकअप कीजिएगा और इस मामले को लेके कौम की और हम सब की उम्मीदें हैं। अल्लाह करे कि आप हम सब की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।